हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास को शुरू करते हैं। सभी पर्सन सेलेक्टेड हैं आर एग्ज़ाम के लिए। पर्सन नंबर 1, राज्यपाल के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। कोड के आधार पर पर्सन का उत्तर लगाना है। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप अनुच्छेद 158 में दिया गया है। लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो। तो यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। 1, 2 और 3 यहाँ पर सही कथन है, जबकि फोर्थ वाला इसके लिए सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने एक दस्तावेज जारी किया जो भारत में जल निकाय की पहली ऐसी गणना है जिसके अनुसार भारतवर्ष में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जल निकायों का हिस्सा सबसे अधिक है। आज की क्लास में कुछ प्रश्न मैंने करंट अफेयर के भी शामिल किए हैं। तो सबसे अधिक जल निकायों का हिस्सा है, क्या झील का है या फिर तालाब का या जलाशय का या टैंक का। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, तालाब का सर्वाधिक हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चयन करें। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्य के संपूर्ण क्षेत्रफल का 33.33% भाग वन आच्छादित होना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.23% भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादन है। तो यहाँ पर देखना है पहला सही है या दूसरा सही है या दोनों सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी है। यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर लगाते हैं 4। महासागरों एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा ग्रहण किया गया कार्बन कहलाता है। ग्रीन कार्बन, जीरो कार्बन, ब्लू कार्बन, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, ब्लू कार्बन कहलाता है। प्रश्न नंबर 5, नीलगिरी ताहार पाई जाती है। तो किस राष्ट्रीय पार्क में नीलगिरी ताहार पाई जाती है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, एराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती है। आज का सेशन बड़ा ही अच्छा और महत्वपूर्ण है। भाई कुछ ही विद्यार्थी वीडियो को लाइक करते हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है भाई सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। लाइक करने में कोई भी टैक्स नहीं लगता है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के कॉरवेट की खरीद के लिए मंजूरी दे दी है। कॉरवेट को निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। मिसाइल नावें, पनडुब्बी रोधी जहाज, तेजी से हमला करने वाले नौसैनिक जहाज। सही उत्तर कोड चुनें। तो यहाँ पर ऑप्शन डी विकल्प सही है। 1, 2 और 3 सभी। भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के कॉरवेट खरीद के लिए मंजूरी के संदर्भ में सभी पॉइंट यहाँ पर सही हैं। अच्छे अच्छे प्रश्न हमने इस क्लास में सिलेक्ट किए हैं, तो क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। आयोग और गठन वर्ष। राजमन्नार आयोग का गठन हुआ था वर्ष 1966 ईस्वी में। ए का 3 आएगा। सरकारी आयोग वर्ष 1969 ईस्वी में। तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। पूंछी आयोग 2007। सी का 4 है। प्रशासनिक सुधार वर्ष 1983 ईस्वी। डी का 1 आएगा। प्रश्न का उत्तर है 3, 2, 4, 1। डी विकल्प प्रश्न का राइट आंसर है। सभी यहाँ पर आयोग और गठन जो दिए गए हैं इम्पोर्टेंट है, जरूर याद रखने हैं। जो पॉइंट ना आए भाई उसको जरूर नोट करें। प्रश्न नंबर 8, प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक निश्चित मार्ग में बहती है और इनका जल ग्रहण क्षेत्रीय हिमालय नदियों की तुलना में अधिक होता है। इन नदियों का अपवाह प्रतिरूप वृक्षाकार है। तो यहाँ पर देखना है क्या सभी सही हैं या फिर एक पॉइंट यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, केवल यहाँ पर 2 सही है। फर्स्ट वाले पॉइंट में हल्की सी त्रुटि है, हिमालय नदियों की तुलना में अधिक नहीं कम होता है, ये पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए था। चलिए अब लगाते हैं प्रश्न नंबर 9। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कहाँ पर आयोजित हो रहा है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आज हमने करंट के प्रश्नों को बीच बीच में शामिल किया है। प्रश्न नंबर है 10। निम्नलिखित में से सत्य कथन या कथनों का चयन करें। हाथी परियोजना की शुरुआत वर्ष 1992 में की गई थी। वर्तमान में देश में कुल 31 हाथी रिजर्व है। हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक राज्य में है। वर्ष 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। क्या चारों पॉइंट सही है या फिर आप देखिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट या 2 पॉइंट सही नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, 1, 3 और 4 यहाँ पर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। वर्तमान में देश में कुल 31 नहीं है, 33 हाथी रिजर्व हैं। अन्य सभी पॉइंट यहाँ पर करेक्ट लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न कथन से संबंधी प्रश्न है। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन नंबर 1, श्वेत रक्तकणिकाओं WBC में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। दूसरा कथन, इनका एक निश्चित आकार होता है जो रक्त संयोजन में सहायता करता है। दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन असत्य हैं। कथन नंबर 1 सत्य है और कथन नंबर 2 असत्य है, या फिर कथन नंबर 1 असत्य है और कथन नंबर 2 सत्य है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विकल्प है। यहाँ पर कथन नंबर 1 सत्य है। कथन नंबर 2 में इनका एक निश्चित आकार नहीं होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। क्लोरीन जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायता करती है, ये समझ लीजिए, सही पॉइंट है। पोटेशियम ब्रोमाइड नींद वाली दवा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ये पॉइंट भी सही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फस्फोटनरोधी एंटी नोकिन यौगिक की निर्माण में इसका प्रयोग होता है। मैग्नीशियम आतिशबाजी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि अपस्फोटनरोधी यौगिक के निर्माण में किसका प्रयोग होता है? सोडियम का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि से संबंध था फवाजिल। प्रश्न नंबर 14 कथन कारण का प्रश्न है। प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। कारण अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश की एकता के रूप में खंड विभाजन कर दिया गया था। देखिए यहाँ पर ए और बी में आंसर है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ये प्रश्न तो बहुत ध्यान से लगाने हैं आपको। दोनों यहाँ पर सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। प्रश्न नंबर 15
किस राज्य के प्रतिष्ठित उत्पादों तिरंगा बर्फी और धुलवा मूर्ति धातु कास्टिंग शिल्प को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की तिरंगा बर्फी और धुलवा मूर्ति धातु कास्टिंग को जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 16। भारत में प्राकृतिक रूप से रेड पांडा मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। उत्तरी पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में यह पाया जाता है, रेड पांडा। प्रश्न नंबर 17। भारत में द्वितीय बार 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। वर्ष 1980 में किया गया था 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण। प्रश्न नंबर 18। मानव शरीर के किस अंग में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है जो विटामिन के साथ मिलकर रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, लीवर में। प्रश्न नंबर 19। निम्न में से ब्यूटेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, पशु वसा में। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विकल्प है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फिर आएंगे पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। सबसे लास्ट में बुध ग्रह आता है और सबसे पहले आकार में सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। स्लेट किसका उदाहरण है? कांतरिक शेल का एकटू आएगा। लिग्नाइट अवसादी सेल, बी का 4 आएगा। बॉक्साइट यह लोहे खनिज है तो सी का 3 आएगा। ग्रेनाइट उदाहरण है आग्नेय शेल का, डी का 1 आएगा। प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन बी है, 2, 4, 3, 1। प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? केरल में स्त्री पुरुष अनुपात महिलाओं के पक्ष में है। समझ गए होंगे आप कि केरल में स्त्री पुरुष अनुपात महिलाओं के पक्ष में है, क्योंकि यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, तो इस प्रकार वहाँ पर महिलाओं के पक्ष में अनुपात है। भारत में लिंगानुपात 943 है, सही है। चंडीगढ़ में लिंगानुपात देश में सबसे कम है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। डी देखिए, पुडुचेरी में स्त्री पुरुष अनुपात महिलाओं के पक्ष में है, तो डी वाला पॉइंट भी अच्छा है और ए वाला पॉइंट भी अच्छा है। जबकि देश में सबसे कम लिंगानुपात आप सब जानते हो किस राज्य का है? हरियाणा राज्य का है। प्रश्न नंबर 23। यदि क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग हो तो यहाँ पर इनका में सही क्रम बताना है। एयर के अनुसार, वाटर के अनुसार और स्टील के अनुसार। तो ध्वनि सबसे अधिक किस में प्रभावित होती है? स्टील में, तो एस वाला पॉइंट बाद में आएगा। तो यहाँ पर देखिए इनमें नहीं है, ऑप्शन ए में है, तो राइट उत्तर ऑप्शन ए विकल्प है। ध्वनि का वेग वायु में कम होता है, फिर जल में होता है और फिर स्टील में सबसे ज़्यादा होता है। प्रश्न नंबर 24। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है?
दृष्टि पटल पर पिंड का सीधा या ऊर्ध्वाधर वास्तविक प्रतिबिंब, दृष्टि पटल पर प्रतिलोमित आभासी प्रतिबिंब, दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब। और डी में कहा गया है आइरिस पर पिंड का सीधा या ऊर्ध्वाधर वास्तविक प्रतिबिंब। तो राइट उत्तर ऑप्शन सी है। यहाँ पर दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब नेत्र लेंस बनाता है। भाई सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक झट से कर दीजिएगा। जो लाइक करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न नंबर 25, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है। सभी अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। जब तक आरओ एग्जाम आएगा तब तक आप काफ़ी प्रश्नों का अच्छे से अध्ययन कर चुके होंगे। प्रश्न नंबर 26, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, प्रशांत महासागर। प्रश्न नंबर 27, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, न्यूजीलैंड में। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण मिलता है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। तो यहाँ पर देखिए क्या सभी सही हैं। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर सभी कथन सही लिखे हुए हैं। ईसा पूर्व 6वीं सदी के निम्नलिखित महाजनपदों को पूरब से पश्चिम की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम जानते हैं कि 16 महाजनपद हैं, परंतु जो प्रश्न आया है भाई इसे ही आप जरूर याद कर लीजिए। अगर रिपीट होगा तो आपसे ये प्रश्न लग जाएगा। प्रश्न का जो उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन ए है, अंग, मगध, काशी, कौशल, मत्स्य। यह पूरब से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित है। प्रश्न नंबर देखते हैं 30, चक्षु नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। मार्च 2024 में भारत सरकार ने चक्षु नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। करेक्ट पॉइंट है। इसका उद्देश्य नागरिकों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाना है। ये सही पॉइंट है भाई। ये भी इस प्लेटफॉर्म को दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित किया गया है। तो चक्षु नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म के संदर्भ में यहाँ पर सभी कथन सही है। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एक अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। उत्सव और महोत्सव जिला यहाँ पर दिया गया है। बेमेल युग्मों का चयन करना है। राम बारात उत्सव आगरा, ये वाला पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। सोन महोत्सव सोनभद्र। तो 1 और 3 तो यहाँ पर करेक्ट है। कंपिल उत्सव फिरोजाबाद, नहीं, यह कहाँ मनाया जाता है, फर्रुखाबाद में। और सरदना महोत्सव मथुरा भी गलत है, सभी जानते होंगे, मेरठ में। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर 2 और 4 गलत था, ए यहाँ पर करेक्ट है, बेमेल है। प्रश्न नंबर 32, भारत में पाए जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय, कॉफ़ी, रबर और काजू के उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पर बतानिए कौन सी मिट्टी इन सब फसलों के उत्पादन से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है।
उपरोक्त में से कोई नहीं। सब जानते होंगे चाय का उत्पादन किस मिट्टी में होता है? लेटराइट मिट्टी में। तो यहाँ पर लेटराइट मिट्टी होना चाहिए था। प्रश्न नंबर 33, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किन्हें उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा विश्व भारती पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जी को। एक अच्छा और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 34, मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है? प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, निर्धनता, जीवन प्रत्याशा एवं शैक्षणिक उपलब्धि, या फिर जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति आय, इन दोनों में ही आंसर है। तो जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन सी चुना है उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मानव विकास सूचकांक जारी किया गया है 2023-24 में और ये 2022 का है। तो क्या सूचकांक है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो? तो ये है 134वां स्थान है इसमें भारत का। चलिए, प्रश्न पूछा जाता है महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने आपको जानकारी दे दी। भारतीय, यहाँ पर आएगा नौसेना ने 23 मार्च 2024 को किस ऑपरेशन के अंतर्गत चल रहे समुद्री सुरक्षा अभियानों के 100 दिन पूरे किए? ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन इंद्रावती। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, ऑपरेशन संकल्प के तहत समुद्री सुरक्षा अभियानों के 100 दिन पूरे किए भारतीय नौसेना ने। 35% सेलेक्ट किए थे। और हाँ भाई, जो विद्यार्थी लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य विद्यार्थियों से भी रिक्वेस्ट है कि भाई आप भी लाइक और कमेंट अवश्य कर दिया करो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।